मंत्री से बैठकर का पूरे तमाम मुसलमानों की तंजीमों को लेकर गए, जिसमें जमीयतुल उलमा भी शामिल, जिसमें जमात इस्लामी, तबलीगी जमात, अहले हदीस, अहले सुन्नत सबको लेकर गए, शिया भी थे। सबको ले जाकर हमने चीफ मिनिस्टर से कहा कि आप सेंसस करेंगे, एनपीआर नहीं करेंगे। चीफ मिनिस्टर ने तय खून दिया तो हमने कहा तय खून की कोई अहमियत नहीं है, असेंबली में खड़े होकर दो। तो असेंबली में रेजोल्यूशन हमने पास कराया, करारदाद को मंजूर करवाया कि तेलंगाना में सेंसस होगा, एनपीआर नहीं होगा। यह आपकी ताकत होती है। लोग बोलते हैं कि तुम्हारे पास 7 एमएलए हैं, तुम क्या कर सकते। हमको मंत्री संतरी बनने का शौक नहीं है, मुझे मंत्री बनने का शौक नहीं है। मुझे आपको इंसाफ दिलाने से मतलब है, मुझे गरीब मुसलमानों को इंसाफ दिलाने से मतलब है। आपने सबको वोट डाला, कोई संतरी बना, कोई विधायक बना, कोई मंत्री बना, कोई ऊंचा चला गया, मगर इतना ऊंचा गया कि जिसने उसको ऊंचाई पर पहुंचाया उनको ही भूल गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मोदी सरकार सेंसस के साथ ये हरकत करना चाहती है। हम मोदी सरकार को बताना चाह रहे हैं कि अगर एनपीआर होगा मोदी जी, तो खुदा की कसम असदुद्दीन ओवैसी मुजफ्फरनगर आकर एहतजाज करेगा इंशाअल्लाह ताला। हम खामोश नहीं बैठेंगे। बताइए किसके पास भारत में बर्थ सर्टिफिकेट है? क्या आपके मां बाप के पास बर्थ सर्टिफिकेट निकलेगा? क्या निकलेगा बर्थ सर्टिफिकेट? वो यूपी का बच्चा एक जो इंदौर गया, इंदौर मध्य प्रदेश में गया, उसका नाम तस्लीम था, चूड़ियां बेच रहा था, तो उसको मारा गया कि तू कुछ और हरकत कर रहा है। तो उसको जेल में क्यों डाल दिया गया मालूम आपको? अब तक 3 हफ्ते से तस्लीम जेल में है, कोई गलती नहीं है। गलती सिर्फ उसके आधार कार्ड में एक नाम की गलती है, तो कहा गया तेरा आधार कार्ड झूठा है। और तस्लीम पिछले 3 हफ्ते से मध्य प्रदेश की जेल में है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो ये आने वाले असेंबली के चुनाव हमारे लिए बहुत अहम है। अगर आप अपनी क़यादत को मजबूत करेंगे, अगर आप अपनी आवाज को मजबूत करेंगे, तो कोई लड़ने वाला होगा आपके लिए। आपने कभी इस नेता को चुना तो वो कभी बीएसपी में थे, कभी दाढ़ी थी तो दाढ़ी कटाकर सपा में चले गए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, मैं नाम नहीं ले, आप जानते हैं, आप जानते हैं हमारी दाढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह रहेगी। थोड़ी काली थी अब वाइट हो रही है, और इसके जिम्मेदार हमारे घर वाले हैं, धूप नहीं है। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये दल बदल की सियासत से काम नहीं चलने वाला है कि अगर उनको सिर्फ अपनी पड़ी है, मगर कौम के बारे में कौन सोचेगा, मिल्लत के बारे में कौन सोचेगा, लीडरशिप कौन बनाएगा, कौन आवाज बनेगा मजलूमों की? हम मजलूम हैं, वो जालिम बैठे हैं इख्तिदार की कुर्सियों पर। हमको अपनी मजलूमियत को समझते हुए जालिम के जुल्म को रोकना पड़ेगा। अगर नहीं रोकेंगे तो नतीजा देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हजारों की तादाद में हमारे कुरैश भाई बेरोजगार हो चुके हैं, हजारों की तादाद में कुरैश भाई बेरोजगार हो चुके हैं। बुनकर का कारोबार करने वाले हमारे अंसारी भाई, उनके पावरलूम बंद पड़े क्योंकि योगी सरकार ने उनकी माशियत को बर्बाद कर दिया, बरकी की बिजली की कीमतों में इजाफा करके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मसाइल हमारे हैं ना, इन मसाइल पर कौन आवाज उठाएगा? और जहां तक बीजेपी का सवाल है, लोग बहुत सी बातें करते हैं कि आप बीजेपी के बारे में नहीं बोलते। अरे जितना हम मोदी के बारे में बोलते शायद ही कोई बोलता होगा। क्या पार्लियामेंट में खड़े होकर हमने कहा था कि मोदी जी आप दोबारा प्रधानमंत्री बन जाएंगे? किसने कहा था? मुलायम सिंह यादव ने कहा था। कि हमने पार्लियामेंट में जाकर मोदी जी के गले मिल लिए? कौन गले मिला था? कि हमने अपनी बेटी की शादी में मोदी को बुलाया था? किसने बुलाया था? आप सब करेंगे, आप शादी में बुलाएंगे, आप बोलेंगे तुम प्रधानमंत्री बन जाओ,
तुम गले भी मिलेंगे। और जब ओवैसी आकर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से कहेगा कि नेता बनो, लीडर बनो, कायद बनो, तो बोलेंगे तुम्हारे वोट काटने आया है, तुम्हारा दुश्मन है। हम तुमको वोट डालते रहेंगे, हम तुम्हारे लिए दरी बिछाएंगे, तुम्हारे सर पर ताज रखेंगे, और हम भीख का कासा लेकर अपने बच्चों की जिंदगी की भीख मांगेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको जमहूरियत हक देती है कि हम अपने मसाइल को हल करें। आप देखिए, तेलंगाना में हमने गवर्नमेंट पर दबाव डालकर वहां पर तेलंगाना में 60,000 मुसलमान बच्चे और बच्चियां बगैर फीस दिए गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ती हैं, क्लास 6 से क्लास 12वीं तक। बेहतरीन स्कूल है। क्या इस तरह का काम उत्तर प्रदेश में नहीं किया जा सकता? क्या अब आपको बच्चों को, अपने बच्चे और बच्चियों को पढ़ाने का शौक नहीं है? हर मुसलमान को है, मगर पैसे नहीं है पढ़ाने के लिए, हकीकत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर मोदी की हुकूमत है। कितनों के पास मोटरसाइकिल, हाथ उठाओ। कितनों के पास पेट्रोल की गाड़ी है? आप जब पेट्रोल स्टेशन जाते तो 104, 107 रुपया पर लीटर दलाते हैं ना। और जब दलाते हैं, दलाकर आप पैसे देने जाते हैं, सामने पोस्टर पर मोदी जी नजर आते हैं आप। वो देश के इन मोटरसाइकिल चलाने वालों को पैगाम दे रहे हैं कि बेटा लो पेट्रोल और मैं तेरा खून चूस रहा हूं। 107 रुपये मोदी जी, क्या आपने कमाल कर दिया, वाह वाह वाह। और फिर पेट्रोल 107, 104 रुपये में हो गया, तो यूपी का एक निराला मिनिस्टर है जो बोला कि पेट्रोल दलाता ही नहीं है कोई। अजीब आदमी है, अजीब आदमी है। अने कह रहा है कि पेट्रोल दलाता ही नहीं है। अच्छा, एक और इनका बहुत अक्लमंद आदमी है जो कहा कि मोदी जी ने कोविड का वैक्सीन लगाया तो उसमें पैसे चले गए। मेरे भाई, आप थम्स अप हो सकते हो, वैसी थम्स अप नहीं है। हम थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानते हैं। भारत सरकार ने कोविड के वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ रुपए मुख्तसस किए थे बजट में। तो पेट्रोल क्यों बढ़ाया जा रहा है? क्या मोदी जी आपको गरीबों से मोहब्बत नहीं है? आज पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, तरकारी की कीमतों में इजाफा हो चुका है। हमारी मां और बहनें, आप बताओ, तरकारी में इजाफा हुआ नहीं हुआ? कितनी कीमत बढ़ चुकी है तरकारी की। खाने को खाना नहीं है, हम कुछ भी नहीं खा सकते। गरीब भारत का भूखा मर रहा है, मगर मोदी जी और बीजेपी आरएसएस कह रही है कि गाय का गोश्त की बात करो, मॉब लिंचिंग की बात करो, भड़काओ, दुश्मनी पैदा करो, क्रिकेट मैच है तो भी शमी को ब्लेम कर दो। और मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, हम पर इल्जाम लगता है कि हम ही जज्बाती तकारीर करते हैं, मगर आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, आप जानते हैं मौलाना कलीम सिद्दीकी को? जानते हैं मौलाना कलीम सिद्दीकी को? भाई, ये सपा वाले क्यों नहीं बोलते उनके बारे में? क्यों नहीं बोलते समाजवादी वाले? बीएसपी क्यों नहीं बोलती? आरएलडी क्यों नहीं बोलती? कांग्रेस क्यों नहीं बोलती? इसलिए नहीं बोलते, जब जाकर पूछो उनसे, इनके नेताओं से पूछो, बोलो ना मौलाना कलीम सिद्दीकी के बारे में, तो कहेंगे अगर कलीम सिद्दीकी के बारे में बोला जाएगा तो योगी और मोदी नाराज हो जाएंगे, हमको हिंदू भाइयों का वोट नहीं मिलेगा। मौलाना कलीम सिद्दीकी को एक झूठे केस में गिरफ्तार किया गया। मौलाना कलीम सिद्दीकी और उनके साथियों पर जुल्म किया जा रहा है, और इसके खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आवाज उठाई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप देखिए कि हर चीज मैं आपके सामने खुलकर बयान कर रहा हूं, ताकि आप एक पैगाम लेकर यहां से उठें, ताकि आप आने वाले विधानसभा में मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। मैं फिर से आपसे अपील कर रहा हूं कि 2014 में, 2017 में, 2019 में आपने नाम निहाल सेकुलर पार्टियों को वोट दिया।
मगर ये बीजेपी को रोकने से नाकाम साबित हुए। मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहन,